श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 3 जून दिन शनिवार को पूर्णिमा है। ज्येष्ठ माह की यह पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जानी जाएगी। वट सावित्री पूर्णिमा पर यदि आप महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक विशेष उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। आज के समय में हर किसी व्यक्ति की जरूरत होती है पैसा, धन, जिससे वह अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। लेकिन जब व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बावजूद भी फल की प्राप्ति यानी कि धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो घर में धीरे धीरे कर कलेश होने लगता है और कब माता दरिद्रता घर में पैर पसार लेती हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। आज के समय में व्यक्ति की चाह होती है कि उसके पास पर्याप्त धन हो जिससे वह अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यदि आपके घर में भी आर्थिक तंगी है, ऐसा लग रहा है कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस पूर्णिमा पर, वट सावित्री पूर्णिमा पर, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर इस एक उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। पूजनीय पंडित जी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि आप इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही, साथ में माता पार्वती, माँ लक्ष्मी स्वरूप आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगी। इस एक उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपकी जीवन की हर मनोकामना पूर्ण भी होगी। माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास होगा और आपके घर में धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी। सबसे पहले तो हम जानें कि माता लक्ष्मी दिन भर में 7 बार हमारे द्वार पर आती हैं और यदि हमारा द्वार शुद्ध और स्वच्छ नहीं होता है तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती हैं। ऐसे में सबसे पहले तो हमें अपने मुख्य द्वार को स्वच्छ रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कीचड़ आदि कचरा नहीं होना चाहिए। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर कभी भी आप डस्टबिन भूलकर भी ना रखें। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर ही डस्टबिन रख देते हैं। आप उसे मुख्य द्वार से थोड़ा दूर या छिपा कर रखें ताकि कि मुख्य द्वार पर वह ना दिखे। इसी के साथ में मुख्य द्वार पर चप्पल जूते बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही मुख्य द्वार पर हमेशा कलश भरा हुआ होना चाहिए और सुबह और शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक हमें अवश्य ही जलाना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आकर्षित हो। आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी स्वयं ही धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर उनके जीवन की हर कामना को पूर्ण करती है, धन संबंधित सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, आर्थिक तंगी से मुक्त करती हैं। तो इस पूर्णिमा पर आप भी इस विशेष उपाय को अवश्य ही करिएगा जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही में हल्दी से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना ना भूलें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं तथा जमीन पर आप रंगोली या फिर माता लक्ष्मी के पद चिन्ह अवश्य ही बनाएं। आपके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। साथ में 5 दीपकों का यह उपाय आप अवश्य ही करें। सबसे पहले तो आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आटे के दीपक बना सकते हैं। यदि आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। पहला दीपक शुद्ध घी के दीपक तैयार करें, लंबी बाती के दीपक तैयार करें और पहला दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना है। घर के मुख्य द्वार पर आप जब दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। दूसरा दीपक घर के मंदिर में आपको जलाना है। मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष दूसरा दीपक जलाएं जिससे कि आपके घर में बरकत होगी। तीसरा दीपक रसोई घर में पीने के पानी के स्थान के पास जलाना है। पीने के पानी के स्थान के पास हमारे पितरों का वास होता है तथा रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास होता है और ऐसे में यदि आप यह कार्य करती हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। 5वां और अंतिम दीपक आपको तुलसी क्यारे के समक्ष जलाना है। तुलसी क्यारे के समक्ष यदि आप दीपक जलाते हैं
तो आपको माता तुलसी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ में माँ तुलसी कभी भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश नहीं करने देती और घर में जिससे सुख शांति बनी रहती है। धन्यवाद दर्शकों, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। धन्यवाद दर्शकों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। जय माँ लक्ष्मी।